यही हमारी चूक है। इसी चूक को जगाने के लिए तो हम प्रवचन हम लोग देते हैं, इसी चूक को जगाने के लिए तो जिज्ञासा है, समाधान है, इसी चूक को जगाने के लिए तो स्वाध्याय है, इसी चूक को जगाने के लिए तो नीतियाँ हैं, सारे के सारे उपदेश हैं। इसी नीतियों को जगाने के लिए तो हमें ज्ञान पढ़ना पड़ता है, गुरु की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमें यही तो सबसे बड़ी भूल हम कर लेते हैं कि हम जब संकट में आते हैं हमें पता नहीं कितने देवता याद आते हैं, कितने भगवान याद आते हैं, और अन्य समय अभी जो हमारा अपना प्रवचन चल रहा है लगभग इन्हीं व्यवस्थाओं को लेके चल रहा है। अभी विषयों में बीच में उपविषय आ जाते हैं, उनको भी अपन समझते जाते हैं। अभी यही तो अपन को समझना है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या दुनिया हमारी यूज एंड थ्रू है? क्या भगवान यूज एंड थ्रू हैं? क्या जब संकट आया यूज कर लिया, जब संकट गया तो छोड़ दिया? मंदिर क्या ये डिस्पोजल है? भगवान को हमने डिस्पोजल समझ रखा है, गुरु को हमने डिस्पोजल समझ रखा है, नमोकार मंत्र को डिस्पोजल समझ रखा है। डिस्पोजल का अर्थ क्या है? यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको। संकट आया तो भगवान के पास आ गए, और संकट टल गया तो थ्रो। ये जो आज वर्तमान में नीति बन रही है बहुत खतरनाक नीति। आज जितना है हर चीज डिस्पोजल पे जा रही है। मैं एक दिन कहा था ना प्रवचन में, कहीं रास्ते में मैं जा रहा था, एक बच्चा प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि मैंने दोनों युग देखे हैं। वह युग भी देखा है जब यूज एंड थ्रो नहीं था, जब डिस्पोजल नहीं था। आज भी देखा है। बहुत प्यासा था वो, उसको आगे जाके पानी मिला, दौड़कर पानी पिया उसने, और बोतल दे दी उसको छोटी सी थी, पूरा पानी पिया। और पानी पीने के बाद उस गिलास को, या जो प्लास्टिक का गिलास था वो, उसको उसने फेंका और एक लात और मार दी उसको। मैं एकदम जाकर, क्योंकि मैं उसको 1-1.5 किलोमीटर से देख रहा था, वो पानी के लिए तड़प रहा था, और पानी जिसने पिलाया उसको गिलास को एक लात मारी। मैंने कि भगवान दुनिया ऐसी हो गई क्या? पहले लोग गिलास से पानी पीते थे, गिलास को मांजते थे, और मांज करके सुरक्षित रखते थे, कल काम आएगा। इज्जत थी इस गिलास से, हमें फिर कल काम आएगा। आज तो ऐसे ही सब उस डिस्पोजल का प्रभाव आज मंदिरों में पड़ रहा है। लोग मंदिर को यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। जब उपयोग पड़े तब आ जाना, जब संकट पड़े तो अभिषेक करवा लेना, जब संकट पड़े तो अशांत धारा कर लेना, जब संकट पड़े तो महाराज जी को पुकार लेना, महाराज जी बचाओ, जब संकट पड़े तो नमोकार मंत्र की मालाएं फेरना, और संकट टल जाए तो महानुभाव। अभी मैं यही आज प्रारंभ में भूमिका प्रवचन की बनाई थी कि जब हमें किसी बड़ों से कुछ लेना पड़ता है तो यूज एंड थ्रो मत पड़ना। जब चाहिए है तभी बड़ों के पास नहीं जाना, जब कुछ देना है तब भी बड़ों को पूछा करो। जब बड़ों से लेना है तभी हम पूछेंगे, लेकिन जब कुछ बात ऐसी हो जो बड़ों को काम की है तो देते समय भी बड़ों को याद किया करो, लेते समय ही नहीं। यानी सुख के दिनों में भी जो भगवानों को, बड़ों को याद करता है, वो है ये आज गलत हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज अतिशय नहीं हो रहे, चमत्कार नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी परिणाम जान रहे हैं कि हम स्वार्थी हो गए। यदि त्रिकालिक सत्ता को हम स्वीकार कर लें, भगवान को हम त्रिकाली स्वीकार कर लें, नमोकार मंत्र को त्रिकाली स्वीकार करें, गुरु को त्रिकाली स्वीकार करें, हमें जो भी उपकार करने वाला है उसको त्रिकाली स्वीकार करें, अच्छे और बुरे में सदा तू था, तू है और तू ही रहेगा। अच्छा दिन आएगा तब भी तेरे दरवाजे आऊँगा, और बुरा दिन आएगा तब भी तेरे दरवाजे जाऊँगा। मेरा मालिक एक है और मैं एक ही दुकान का ग्राहक हूँ। ऐसा जब निर्णय हो जाए तब सामने वाला भी विश्वास होता है। आज सामने वाले को विश्वास नहीं कि आज तुम मेरे हो, कल पता नहीं मेरे रहोगे कि नहीं मरोगे। सामने वाले का ऐसा विश्वास दिखाओ जिससे हमें कुछ मिलना है, कि वो जान जाए कि दुनिया उलट पलट हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा, ये व्यक्ति कभी मेरे लिए छोड़ेगा नहीं। दुनिया उलट पलट हो जाए, ऐसा विश्वास जब आ जाए। भक्तांबर में कहा ना, एक में वो
हे भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, कि भगवान ना मैं कहीं गया हूं और ना जाऊंगा, आप दुख से रखो तो सुख से रखो तो मेरा दरवाजा एक ही है। ऐसा हमारे कहने से काम नहीं चलेगा। जब वो सामने वाला वो परीक्षा करता है, वो जानता है कि अंतर की चेतना क्या है। आज गरज पड़ी है तो हम भगवान को पूछ रहे हैं, और कल जब गरज सट जाएगी, गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पड़े नदी शराबे मोर।